हाँ जी, तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 पोस्टपोन्ड है। हम सबको पता है कि अब ये एग्जाम इंस्टेड ऑफ 27 जून होगा 10th ऑफ अक्टूबर को। तो दैट मीन्स अब हमारे पास प्रीलिम्स से पहले कुछ एक्स्ट्रा टाइम है। हमें उसको रीस्ट्रेटेजाइज करना है, सारे प्लान को, मिशन 2021 को, उससे रिलेटेड हम आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। आपका रीस्ट्रेटेजाइज प्लान क्या है? आपको पर डे कितने एमसीक्यूज मिलेंगे? जीएस हम अब कैसे डिफरेंटली कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को कैसे कवर करेंगे? इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आज आपको भरत सर बना के देंगे। वो हम आपसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करेंगे, जो हमारा मिशन प्रीलिम्स 2021 का व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब पे भी डालेंगे। सेकेंड थिंग, एक चीज जो मैं आपसे आउटराइटली शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि गिवन द फैक्ट कि अब प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है, तो इट वुड बी नाइव टू फील कि हाँ अब हमारा प्रीलिम्स 10th अक्टूबर को है, उसके बाद में 5-6 महीने बाद मेंस होगा। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। वी स्ट्रांगली फील कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ पार्ट ऑफ मेंस अगर हमारा टाइम अलाउ कर रहा है, अगर हम प्रीलिम्स में थोड़े बेटर प्रिपेयर्ड थे, तो कुछ पार्ट ऑफ मेंस हमें प्रीलिम्स से पहले कवर कर लेना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखकर हमने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए ये वाली, जिसमें हम ये देखें कि हम प्रीलिम्स को कैसे री-स्ट्रेटेजाइज करें, एज वेल एज हम कौन सा पार्ट ऑफ मेंस प्रीलिम्स से पहले कर लें। अब इन थ्योरी तो बहुत ऑप्शंस हैं, सोशल इश्यूज कर लूँ मैं। जैसे बच्चे काफी हमारी बात भी हो रही है बच्चों से, तो बच्चे एक चीज में कंफ्यूज हैं इसी पॉइंट पे कि अब इस जो हमें टाइम एक्स्ट्रा मिला है, इसमें हम ऑप्शनल के ऊपर ज्यादा फोकस करें या जो मेन स्पेसिफिक जीएस के टॉपिक्स आते हैं जैसे कि एथिक्स हो गया या सोशल इश्यूज हो गया, उनके ऊपर अब ये टाइम ज्यादा हम लगाएं, तो क्या हमें एक बेटर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अब इस वजह से राघव सर के साथ में अभी लाइक आई हैड अ ग्रेट डिस्कशन एंड हम हमारा ये टू द बेस्ट ऑफ आवर लाइक विजडम जो हमें सेंस बनाता है वो ये है कि आप एक पेपर ऑप्शनल का कर लो। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, कल्चर, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके आईआर में इंक्लूड कर लें। ये 8-9 वो टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये तो वो टॉपिक्स को अब आप मेंस के लेवल का प्रिपेयर कर लीजिए कि लेट्स से आईआर में इंस्टेड ऑफ जस्ट कवरिंग इट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, अब आप जीएस2 के पर्सपेक्टिव से भी इसको कवर कर लीजिए। सिमिलरली पॉलिटी को सिर्फ कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करने के साथ साथ में इन एडिशन टू दैट आप जीएस2 के पर्सपेक्टिव से भी कर लीजिए। सिमिलरली इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा कि जीएस1 में आपकी हिस्ट्री हो चुकी होगी सारी, ज्योग्राफी हो चुकी होगी सारी, और आपका सिर्फ सोशल इश्यूज रह जाएगा। नंबर 2, जीएस2 में सिर्फ आपका गवर्नेंस रह जाएगा। जीएस3 में सिर्फ आपका सिक्योरिटी इश्यूज रह जाएगा, और से मतलब एक नोमेनक्लेचर अगर सिलेबस का सीरियसली ले तो डिजास्टर मैनेजमेंट रह जाएगा, और आपका एथिक्स रह जाएगा। ये 4 चीजें रह जाएंगी जो मतलब प्राइमरीली स्पीकिंग। पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह हम वैसे ही आपको काफी देर पहले करवा भी चुके हैं। अब यू आर इन आर पीसीएम कोर्स, और या फिर ये इतना बड़ा कोई टॉपिक होता नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आप बाद में कर सकते हैं, क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं पूछते, क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं आते उसमें से। तो हमारे हिसाब से ऑन दी अदर हैंड आप अपना एटलीस्ट 1 पेपर ऑप्शन का पूरा कर लीजिए। 250 मार्क्स अगर आप अपने कवर कर लेते हैं वो बेटर है। अब बात ये है कि से आज मई 20th मान लो, हम आज की डेट को अगर मान लें तो मई 20th से लेकर और से जून 20th तक मैं एक महीने में 250 मार्क्स का अपना ऑप्शन का एक पेपर तैयार करता हूँ। वहां पे ना प्रिडिक्टेबिलिटी है, तकरीबन सभी ऑप्शनल्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैंने इस समय जिस चीज के ऊपर एक महीना लगाया, राइट आफ्टर माय प्रीलिम्स मुझे उसका फायदा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर लेट्स से मैं अगला एक महीना वर्ल्ड हिस्ट्री करता रहता हूँ और एथिक्स करता रहता हूँ, नाउ इफ हिस्ट्री टेल्स अस एनीथिंग लास्ट 7 इयर्स की, ठीक, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से तो कई बार सवाल भी नहीं आया, ठीक, तो आपको क्या हुआ। और एथिक्स में भी फिर ऐसा हो गया कि एक जेनेरिक क्वेश्चन आ गया कि अगर मैं इस महीने एक्स्ट्रा एफर्ट ना भी लगाता तो भी मुझे वो सवाल आता होता। नाउ अब इससे मुझे लगेगा ओ यार, इससे अच्छा मैं अपना ऑप्शन तैयार कर देता, ठीक। इसका रीजन क्या है कि जो ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल मल्टीपल रिविजन डिमांड करते हैं, ठीक। अब मल्टीपल रिविजन्स कब होंगी, एक आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, एक बार आपने अभी एक महीना कर लिया, एक बार आप बाद में कर लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स से 3 महीने पहले एक महीना लगा दें, या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में रिलेटिवली कम रिटर्न्स हैं हमारे हिसाब से, रिगार्डलेस ऑफ योर ऑप्शन आप एक एटलीस्ट एक पेपर एक महीने में कवर कर लीजिए। दूसरी चीज, हिस्ट्री
मेंस में भी आनी है, ज्योग्राफी मेंस में भी आनी है, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, कल्चर, आईआर, ये सब मेंस में भी आना है। तो प्रीलिम्स के बाद में आपके ऊपर बर्डन बहुत कम हो जाएगा। जो ओवरलैपिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आप अभी कर लीजिए। तो यही हमारे हिसाब से सेंस बनाता है। लेकिन एक दूसरी चीज है, पिछले साल भी एग्जाम ना डिले हुआ था और पिछले साल भी बच्चों ने यही सोचा था कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ऑप्शनल और तैयार कर लेता हूँ, या कुछ भी ऐसा सोचा। यहाँ पे ट्रैप क्या हो जाता है कि व्हेन यू हैव दिस ओपन एंडेड टारगेट, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने इस 1.5 महीने में ऑप्शनल तैयार किए। बच्चों ने क्या किया, लेट्स से इफ आई स्पीक फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, किसी बच्चे ने बेलीज एंड स्मिथ की बुक उठाई और 1 महीना वो पढ़ने लग गए। सिमिलरली हिस्ट्री ऑप्शनल में किसी बच्चे ने कोई एक्स्ट्रा बुक उठा ली होगी कि अच्छा सर ने बोला है ऑप्शन और तैयार कर लो, वो पढ़ने लगे। ये भी अभी इतना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। इसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, टेंजिबल तरीके से ऑप्शन तैयार करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं डिसाइड करता हूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन है कि मैं इसका एक पेपर तैयार करता हूँ, मैं 5 से क्वेश्चन उठाऊं उस पेपर के, और जो मेरे उसमें पार्ट्स मिसिंग हैं, जो मैंने टॉपिक्स नहीं किए हुए, उन टॉपिक्स को अच्छे से करूं, जो किए उनको रिवाइज करके 5 से क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के देख लूं इस महीने में, 2 बार लिख लूं चाहे मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा जो इस महीने में जो मैंने रिटर्न्स निकाली वो बेटर है। ये नहीं है कि मैंने ओपन एंडेड तरीके से किताब पढ़ ली, प्रॉबेबली एग्जाम में जब मैं अपने आंसर्स लिखूंगा तो मेरे को कुछ क्वालिटेटिव इनटेंजिबल बेनिफिट होगा। तो राइट नाउ उस क्वालिटेटिव इनटेंजिबल बेनिफिट के लिए 1-2 महीना लगाने का कोई फायदा नहीं है। क्वांटिटेटिव अचीवमेंट होनी चाहिए आपकी इस महीने 1.5 महीने में, अदरवाइज जून भी निकल जाएगा, दोबारा आपके पास में वही 3 महीने रह जाएंगे और प्रीलिम्स फिर सिर पे खड़ा होगा। यू वुड बी not any better off compared to what you were say like 1 month ago. So मतलब ऑप्शन सेंस में मतलब ऑप्शनल ही सेंस में आता है। सर ने जो बात बोली वो खैर ज्यादा ट्रू है उन बच्चों के लिए जो ऑप्शन पहले कर चुके हैं। जिन्होंने अभी ऑप्शन नहीं किया, काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी ऑप्शनल स्टार्ट नहीं किया होगा, वो वेट कर रहे होंगे कि इंटरवीनिंग पीरियड में कर लेंगे, कि प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे। उन बच्चों के लिए तो ये बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना एटलीस्ट एक पेपर तो जो यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से आप अपना एक पेपर तो कंप्लीटली स्ट्राइक ऑफ कर ही लो। बिल्कुल सही बात है। एंड वो करना उसी तरह से जैसे सर ने बताया कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं, आपने सिलेबस में से कोई चीज आपने अनटच नहीं छोड़ी कि उन्होंने यूपीएससी ने अपने सिलेबस में कोई पॉइंटर मेंशन किया था वो आपने लाइक अनटच ही छोड़ दिया। वो आपने क्लैरिकली सारा सिलेबस कवर करना है एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो ऑप्शनल का एटलीस्ट एक पेपर, एंड अगर टाइम हो तो अगर 2 कर सकते हो तो और भी लाइक इट वुड बी इवन बेटर। एंड जो सर ने पहले बात बोली कि जो कॉमन चीजें हैं फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड कल्चर वाला पोर्शन, ये चीजें आप प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लो, ताकि आपको जो बीच में जो टाइम मिलेगा प्रीलिम्स के बाद उसमें आप उन चीजों के ऊपर फोकस कर सको जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है, जो सिर्फ मेंस में एक्सक्लूसिव टू मेंस है। क्यों राघव सर? अच्छा, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग अबाउट करंट अफेयर्स आल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करंट अफेयर्स पढ़ने छोड़ दिए थे। एज बाय दैट आई मीन के करंट अफेयर्स में जैसे एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना छोड़ दिया। गिवन द डेट वाज लाइक 26th of June, so 1 or 2 months before that people stopped reading current affairs, especially the editorial section. But now I just would like to advise you all to start reading that editorial portion because it's very instrumental in your mains answer writing practice. एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना एसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंट फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो एडिटोरियल सेक्शन ही पढ़ना बिल्कुल अपना बंद मत करना, दोबारा से स्टार्ट कर देना, बिकॉज नाउ द एग्जाम इज ऑन 10th of October. So yeah, editorials that were published in the month of June, May and even in August, वो भी आएंगे आपके मेंस के एग्जाम में, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो एडिटोरियल पढ़ने बिल्कुल मत छोड़ना। एंड एज फार एज आवर करंट अफेयर सीरीज इज कंसर्न, जो हमारे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों को मतलब ये देखे होंगे, अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो, तो आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा कि हम कुछ एडिटोरियल्स भी आपके साथ शेयर कर देते हैं दैट यू हैव टू रीड योरसेल्फ। तो उन्हें मत छोड़ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट हमारी नजर से, हमारे एक्सपीरियंस से कुछ हमने शॉर्टलिस्ट करे होते हैं एडिटोरियल्स, तो उन्हें पढ़ना जरूर। इन जनरल भी अदरवाइज हमारे यहाँ पे सीधे पे फिलॉसफी ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, चाहे आपका मेंस हो गया तो इंटरव्यू, जिस दिन तक आप अधिकारी नहीं बने, until the day you are in the services, तब तक तो न्यूज़पेपर पढ़ना इवन आफ्टर दैट उसके बाद तो चलो हाँ, लेकिन हाँ मतलब अदरवाइज ना
जैसे हमारा भी जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हम करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, येट वी एडवाइस कि अगर आपको खुद से लाइफ में क्या करना है तो वो न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर आपको इतना ज़्यादा स्मार्ट बनाएगा, मतलब आप सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने पड़ी होगी और आपके साथ में दूसरे स्टूडेंट के सामने पड़ी होगी। योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ बेटर वे, योर एबिलिटी टू यूज दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर एसे, सोशल इश्यूज, GS2, GS4, एक ना इनटेंजिबल सी आपकी ग्रोथ होती है, आपका एक्सप्रेशन बेटर होता है। एग्जाम में छोटे छोटे से आप कॉर्नर्स मतलब वो कर पाते हो, कैप्चर कर पाते हो, इन द सेंस कि लेट्स से मुझे एक सवाल के ऊपर आंसर लिखना है राघव सर को, भरत सर को, लेकिन राघव सर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैं और भरत सर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। हम तीनों को क्वेश्चन आता है, लेकिन we would be searching for right kind of words or expression in the exam to express that very thing, जो राघव से स्ट्रगल नहीं करेंगे क्योंकि वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो एक्सप्रेशन कम्स टू हिम नेचुरली, या फॉर दैट मैटर एनीबॉडी। एंड ओपिनियन फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि काफी सारे मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछते हैं, सजेशंस मांगते हैं, तो ओपिनियन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं हमें न्यूज़पेपर्स। अगर हमारा ओपिनियन बना होगा तभी हम अच्छे से एनालिसिस प्रोवाइड कर पाते हैं, तभी हम सजेशंस वगैरह दे पाते हैं। तो मल्टीपल तरीके से न्यूज़पेपर हमें हेल्प करते हैं। तो आपको ये तो डेफिनेटली राघव सर ने बहुत अच्छा आपको एडवाइस दिया है कि आप ये चीज कंटिन्यू रखें। एक चीज और है कि मतलब फॉर सम रीजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव कॉल्ड मी और लाइक कॉल्ड आवर इंस्टीट्यूट, वो ये बोलते हैं कि सर नाउ दैट द प्रीलिम्स इज पोस्टपोन्ड, मैं एथिक्स करूं। फॉर सम रीजन देयर इज दिस एथिक्स फिक्सेशन कि अगर अगर अब एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो मैं एथिक्स का पेपर कर लूं। अब मतलब I wouldn't advise that. We wouldn't advise that. We had this discussion, Bharat sir, Raghav sir and I. We had this discussion because ethics की preparation ना कितने भी इलास्टिक बना सकते हो आप। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप आज भी एथिक्स स्टार्ट करो, अगले 2 महीने तक एथिक्स पढ़ते रहें। ऐसा भी हो सकता है कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ एथिक्स की प्रिपरेशन आपके 2024 लेक्चर्स में अच्छे से हो भी सकती है, जिसमें आप केस स्टडीज भी तैयार हो गई, आपको बेसिक से आइडियाज भी हैं और आप एक अच्छा सेंसिबल आंसर लिख के आ सकते हैं। सो आई वुडंट सजेस्ट नॉट एथिक्स, कोई भी चीज जो बहुत इलास्टिक है जिसकी प्रिपरेशन, वो हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि अब आप उसको आप छेड़िए। ऑन द अदर हैंड ऑप्शन भी हमने इसलिए बोला है बिकॉज ऑप्शन में यू कैन ऑलवेज पुट योर फुट डाउन, क्या दिस इज इट। मान लो आप अगेन आई कैन स्पीक फॉर माय ऑप्शन ओनली, लेट्स से इफ मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन तैयार कर रहा हूं, मुझे पता है कि इन प्लेटो या एरिस्टोटल या मैकियावेली, जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, कोई भी थिंक करे कि यार मैं इतना कर रहा हूं, इसके बाद जो आएगा तो आए। Tomorrow I am going to cover my next thinker. Tomorrow I am going to cover my next theory. Tomorrow I am going to cover my next say model और जो भी political idea है। And this thing is true for almost every option. ऑप्शन की तैयारी थोड़ी कंटेनेबल सी तैयारी होती है, आपको पता होता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन कैन स्टिल कम आउट ऑफ लाइक द थिंग्स दैट यू हैव नॉट स्टडीड, बट स्टिल जो तैयारी होती है ऑप्शन की बहुत स्टैंडर्डाइज सी तैयारी होती है कि आपने ये किया हुआ है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स भी देखें, आपने 20 ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं, पेपर्स किए हुए हैं, तो लाइक आपकी तैयारी रीजनेबली एक अच्छी तैयारी होती है एंड यू आर guaranteed to score good marks in your optional. From anthro to medical science, it stands true कि अगर आपने पास और एक चीज just in general, otherwise we'll be here to guide you for your options as well. एक ना मतलब मैं किसको मानता हूँ कि ऑप्शन की प्रिपरेशन आपकी हो गई जब आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक पे आप टिक लगा सकते हो। दूसरा, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे वो ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन देखे और मैंने बोला हाँ यार ये मैं कर लूंगा। नो, दैट इज नॉट इनफ। You have to have a copy of your answer written by you. अपने खुद के कर कमलों से आपने आंसर लिखा है। Once you've done that, only then you can say that at least on the clerical level मेरी तैयारी हो गई है। Just this moment of epiphany कि हाँ यार ये मेरे सामने सवाल है, ये तो मेरे से हो जाएंगे, मेरे को आमद हो गई है, ये this is not enough. Why? Exam में you can either think or write. You will be given such little time that unless you can recall everything within seconds, so no matter how in-depth knowledge you have, how like you know how good your analytical abilities are, unless you can recall things immediately and then you can quickly wind up one answer and quickly move on to the other one, you won't be able to complete the paper, you won't be able to write good ideas इन द सिस्टमैटिक ऑर्डर। अब उसका भी कोई पॉइंट नहीं है ना कि आपको धीरे धीरे याद आ रहा है, आपने पूरा आंसर लिख दिया, उसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया, देन यू गो बैक देयर आल्सो, ऐसे करके आंसर्स लिख लो, तो उसका मजा नहीं है। तो अगेन आई डोंट नो इफ वी आर एबल टू कम्युनिकेट आवर पॉइंट टू यू गाइस प्रॉपर्ली और नॉट, बट
बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर फर्स्ट टाइमर्स, आप पहली बार अपना प्रीलिम्स और मेंस दे रहे होंगे, बट अगेन द पॉइंट इज दैट ऑप्शनल टिप्स पे रखो। कोई आपको नींद से भी जगा दे और आपके ऑप्शन का सवाल पूछे तो आपको एकदम से आना चाहिए। तो एक आप पेपर कर लीजिए जो भी आपका ऑप्शन का है, जो अभी तक टॉपिक्स हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कर रहे थे जिनकी ओवरलैपिंग है, उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब इसमें भी लेकिन हमने ऐसा नहीं होना कि सारा दिन हमारे यही एनालिसिस हो जा रहे हैं कि सोशल इश्यूज की ओवरलैपिंग है कि नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट की ओवरलैपिंग है कि नहीं है, ठीक। तो ऐसा नहीं करना। जो हम आपको ये बोल रहे हैं ना कि ये वाले जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हिस्ट्री बहुत डिटेल में भरत सर ने करवाई है, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, कल्चर बीइंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री, IR, ये 7 टॉपिक्स भी अगर आप बहुत तसल्ली से कर लेते हैं एंड लाइक ऑन टॉप ऑफ करंट अफेयर्स, बट उसमें आपको पता है कि आप चाहे प्रीलिम्स वाले दिन ही मुझसे मेंस ले लो इन 7 टॉपिक्स का, तो यू आर फाइन, ठीक है। तो इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू दूसरा जस्ट जनरल से हम बात कर रहे थे कि काफी सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि पेपर पोस्टपोन हो गया, थोड़े से हताश से हो गए थे, एंड सिनेरियो भी ऐसा ही चल रहा है। तो उसमें आपने बच्चे स्टीम नहीं लूज करनी है। हमने जो मोमेंटम गेन किया है पिछले 2-3 महीनों में, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो या कुछ लोग तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमने मोमेंटम बनाया इतनी अच्छे से तैयारी करके कि अपने आप को 27 जून को जो प्रीलिम्स होना है उसके लिए अपने आप को होन किया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा पेपर पोस्टपोन हो गया तो हमने अपनी तैयारी को बैक बर्नर पे तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमने अपनी तैयारी को बैक बर्नर पे डाल दिया, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स ने तो नहीं डाला। वो तो उसी तरह से पूरा अपनी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, 10-12 घंटे डेली पढ़ रहे हैं। वो लोग अगर हमारी लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होल लाइक पॉइंट क्या है कि हमने अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म करना है, हम तभी मेरिट में आएंगे। तो अगर हम अपनी तैयारी को बैक बर्नर पे डाल देंगे लेकिन बाकी सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट कि हमने पिछले 8 महीने बहुत शिद्दत से तैयारी की है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तैयारी को बैक बर्नर पे नहीं डालना है। इन दी चेंज सर्कमस्टांसेस आपने अपनी तैयारी को अडेप्ट करना है एंड अच्छे से परफॉर्म करना है। और उसमें भी ये है कि लेट्स से वी आर नॉट हियर टू हेल्प यू गाइस एकेडमिकली ओनली। मैं आपको ना आज एक बात बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। अगर आप CBL के बेस्ट स्टूडेंट हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड दिस कोर्स, इफ यू आर बेस्ट इन दिस कोर्स, ऑटोमेटिकली आप मतलब इंडिया के लेवल पे आप अच्छे स्टूडेंट हैं। बहुत सीरियस, बहुत अच्छे, वेरी एबल, नो नॉनसेंस स्टूडेंट्स ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और इतना अच्छे वो कई बच्चे आंसर्स लिख के दिखाते हैं। बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छा पूल ऑफ स्टूडेंट्स कलेक्ट हुआ हुआ है। तो उसमें लाइक क्वाइट हार्टवार्मिंग है ना, बहुत अच्छा है। तो उसमें अगर मतलब साइकोलॉजिकल एक हैक मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं कि यार कोई IAS का एग्जाम है, IPS का एग्जाम है और पैन इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिशन है, 6 लाख बच्चे पेपर देंगे, 5 लाख देंगे, ये देंगे, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप अगर नाउ दैट यू आर एसोसिएटेड विद अस, अगर आप सिर्फ ये एम बना लेंगे ना कि मुझे सिर्फ CBL में टॉप करना है कंसिस्टेंटली, फिर मैं देखूंगा कि इंडिया में जाके एक दिन पेपर होगा, मैं एग्जाम दे दूंगा। ट्रस्ट मी, यू विल डू एक्सीडिंगली वेल इन द एग्जाम। सेकेंडली, वी आर नॉट हेयर टू हेल्प यू फॉर योर एकेडमिक डाउट्स ओनली। अगर आपको वैसे लगता है कि यार थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रही है या पता नहीं लग रहा रिदम कैसे बनेगी, तो हो क्या जाता है ना कि हमारे साथ में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, 20 साल के, 21 साल के, अब UPSC में उनको छोटा ही बोलते हैं, 20 साल के, 21 साल के बच्चे, वो ना थोड़े बेटर ऑफ हैं। उनका क्या होता है कि उनकी 4 दिन पढ़ाई नहीं होती ना, दे जस्ट कॉल भी चेतन सर से बात करनी है, भरत सर से बात करनी है। भरत सर से बात करते हैं, सर मेरी ना 4-5 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही सर, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, एंड देन अब ये रीप्लानिंग करवा लेते हैं अपनी, क्या मैं ये पढ़ लेता हूँ। ऑन द अदर हैंड, those of you who are like 25, 26, 27 until the age of 32, you are too proud to have this kind of discussion. आपको लगता है कि यार भरत बोलेगा, चेतन बोलेगा, अरे अभी ढंग की बात कर यार, मैं यहाँ पे कोई एग्नियान थोड़ी हूँ, बट ऐसा नहीं है। जैसे राघव सर ने आपको ना, जब ये हमने कोर्स इंट्रोड्यूस किया था तो एक बात बोली थी राघव सर ने कि यार ये मैराथन है, आप सब हमारे छोटे भाई बहन हो। इनवेरिएबली सभी के लिए ट्रू है ये, आप सब हमारे छोटे भाई बहन हो। अगर हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको लग रहा है कि यार मेरा मोमेंटम खराब हुआ है, प्रॉब्ली इफ आई टॉक टू राघव सर एंड प्रॉब्ली लाइक इफ आई री स्ट्रेटेजाइज माय डे टू डे शेड्यूल, इट विल हेल्प मी। अब
contact us. We will try to get back to you like either through email or through phone. तो मतलब हम आपको हमारा यहाँ पे आइडिया ये है कि हम आपको नॉट ओनली सिर्फ आपको पढ़ाया जो आपको रहे हैं वो आपको जब एग्जाम होगा तो यू विल सी कि हाँ काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, ठीक. बट अदरवाइज भी अगर से अ कपल ऑफ फोन कॉल्स और लेट्स से वन सेशन और planning or re-strategizing, if it helps you break that vicious cycle wherein you study for a day and then you don't study for another 3-4 days and then you study for a day and then this vicious cycle goes on, if you can break this cycle just by a phone call or say some sort of session, mentorship session, feel free to reach out to us. Yeah, I just want to add one more thing into this. ये सारी जो चीजें करनी है ना till your exam, prelims exam, this should be in a regimented format. For example, आप अगर optional भी तैयारी कर रहे हो तो मार्क सम आवर्स फॉर दैट. ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल में अब इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज़ ऑप्शनल जनरली आप इंटरेस्ट के लिए चूज करते हैं. जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट जनरली तो उसके लिए जस्ट मार्क सम आवर्स फॉर दैट कि सुबह 2 घंटे ऑप्शनल करना है और ये छोटे-छोटे टारगेट्स मुझे अचीव करने हैं एंड 2 मंथ्स डाउन द लाइन मेरा इतना ऑप्शनल हो जाएगा. सेम इज द केस फॉर करंट अफेयर्स जो एडिटोरियल्स की बात अभी करी थी, एंड सेम इज द केस विद डोंट लूज फोकस ऑन प्रीलिम्स. वो मेन है. हमने बाकी सारी चीजें बोल दी हैं पर प्रीलिम्स सबसे मेन है. उसके लिए तो बिल्कुल मत छोड़ना अपना जो भी तैयारी. बहुत ज्यादा डिस्कशन इस वीडियो में इसलिए नहीं की बिकॉज़ भरत सर इज कमिंग आउट विद प्रॉपर प्लान फॉर प्रीलिम्स, री-स्ट्रेटेजाइज प्लान, जिसमें हम आपको ना विद इन दिस कोर्स ओनली, वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग एक्स्ट्रा, वी आर गोइंग टू गिव यू मोर क्वेश्चंस, मोर टेस्ट एंड सम मोर लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स, सो दैट जो भी आपका अगर कोई मॉड्यूल किसी का वीक है तो उसको कवर कर सके. सो देयर इज गोइंग टू बी अ वीडियो बाय भरत सर टुडे ओनली, उसमें वो आपको डिटेल प्लान देंगे. हाँ, and that promise of ours कि हम टाइम टेबल बनाएंगे and we'll be there for the mentorship sessions वगैरह, वो टाइम टेबल वगैरह जो मैंने अभी रेजिमेंट की बात करी है वो टाइम टेबल वगैरह बनेगा. रिवैम्प स्ट्रेटजी जो अब 10th अक्टूबर का आपका एग्जाम है उसके लिए मिशंस 2021 प्रीलिम्स में जो हमने बोला था मेन इज मेंटरशिप, राइट. और जो टाइम टेबल वगैरह होगा वी हैव कम अप विद अ रिवैम्प स्ट्रेटजी. भरत सर इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. पर उस पे भी हमने फोकस रखना और आपके टाइम टेबल से आपने हटना नहीं है. जैसा हम बताते जाएंगे, इफ यू फॉलो अस रिलीजियसली, ट्रस्ट मी, जैसे चेतन सर हैज जस्ट टोल्ड यू, जस्ट मेंशन दिस, कि इफ यू आर डूइंग वेल in the CBL pool of students, if you're doing well and if you're beating many of your peers in the CBL pool, you're doing well in the country. So वो कोशिश करना, just follow us religiously. थोड़ा yes अपना दिमाग लगाना चाहिए, but trust on our expertise as well. नहीं, हम आपको बोल देते हैं कि यार बच्चे इतना पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, because like बहुत अच्छा पूल सेलेक्ट हुआ है बच्चों का यहाँ पे. That's why we're saying कि यहाँ से टॉप हुआ है तो आप काफी अच्छे उसपे हैं. तो वो जो भी टाइम टेबल की एडवाइस है उससे ब्रेक मत करना, बस ये है. और जो भरत सर बिल्कुल रिवाइटलाइज स्ट्रैटेजी आपसे अभी डिस्कस करेंगे वो फॉलो करना, ठीक है. Should we conclude? Yeah, so that's it for today and then all the best for your preparation. है ना. तो हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, कल से इसको रीस्टार्ट करते हैं अच्छे से. And do not lose momentum. Yeah, all the best. Momentum lose नहीं करना और हम we are there for you. Take care. Good night. Okay, take care.